बांग्लादेश में हाल के दिनों में स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। संकट के बारे में भारत सरकार ने मंगलवार को संसद में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। बांग्लादेश में हाल के दिनों में स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। इस संकट के बारे में भारत सरकार ने मंगलवार को संसद में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। सरकार ने बताया कि वो बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर ध्यान दे रही है और स्थिति के बदलते ही पार्टी को जानकारी देती रहेगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद के वेणुगोपाल के अलावा कई अन्य प्रमुख नेता भी शामिल हुए। साथ ही डीएमके के टीआर बालू, जेडीयू के ललन सिंह, एसपी के रामगोपाल यादव, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, आरजेडी की मीसा भारती, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, बीजेडी के सस्मित पात्रा, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सूले और टीडीपी के राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। Chairman sir, I rise to apprise this august house of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. केंद्र ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 12,000 से 13,000 भारतीय मौजूद हैं, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि भारतीयों को तुरंत निकाला जाए। अब तक करीब 8,000 छात्र भारत लौट चुके हैं और दूतावास में मौजूद भारतीय सुरक्षित हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट लगता है। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद में बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी गई और सर्वसम्मति से समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बांग्लादेश में सोमवार को व्यापक अशांति और हिंसा की खबरें सामने आई थीं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये हिंसा प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन के बीच झड़पों से शुरू हुई और बाद में आगजनी और तोड़फोड़ में बदल गई। पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 96 लोगों की मौत हुई और ढाका के बाहर झड़पों में 18 और लोगों की जान चली गई। चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि 500 से ज्यादा लोगों को विभिन्न चोटों के इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिनमें से 70 को अस्पताल में भर्ती किया गया। हालात की बिगड़ती स्थिति के कारण प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री के आवास समेत सरकारी भवनों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली में सुधार की मांग करने वाले छात्रों का प्रदर्शन सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गया। ढाका में रविवार को झड़पों में 95 लोगों की मौत हुई, जिनमें 14 कानून प्रवर्तन अधिकारी शामिल थे और सैकड़ों लोग घायल हुए। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।